फुसफुसाते शिखरों के हृदय में सर केलेन खड़े थे, चमकते सोने की छाती के सामने नहीं, बल्कि एक झिलमिलाते अलौकिक पोर्टल के सामने, जिसकी प्राचीन ऊर्जाएं एक भूले हुए उद्देश्य के साथ स्पंदित हो रही थीं। यह एल्डोरिया के डूबे हुए शहर का सच्चा खजाना था। इसका महत्व किसी भी किंवदंती से कहीं अधिक भव्य था, और इसकी खोज ने उसकी दुनिया के भाग्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। सर केलेन ओकहेवन के संघर्षरत गांव के एक मामूली प्लास्ट के शूरवीर एल्डोरिया के प्रसिद्ध हार्टस्टोन को खोजने की हताश उम्मीद से प्रेरित होकर अपनी खतरनाक खोज पर निकले थे। कहानियों में इसे अकल्पनीय शक्ति के रत्न के रूप में बताया गया है, जो अपने मालिक को असीम धन और समृद्धि प्रदान करने में सक्षम है। उसका गांव, जो महामारी और गरीबी से तबाह हो गया था, उसकी सफलता पर निर्भर था। अपने दादाजी की कलंकित तलवार, एक घिसी हुई चमड़े की मानचित्र और एक अटूट भावना से लैस केलन अज्ञात में चला गया। उसका दिल जिम्मेदारी से भारी था, फिर भी महिमा के वादे से प्रज्वलित था। उसकी यात्रा प्राचीन, विशाल फुसफुसाते जंगल में शुरू हुई, एक ऐसी जगह जहां सूर्य का प्रकाश शायद ही कभी जंगल के फर्श को छूता था, और स्वयं पेड़ दुर्भावनापूर्ण इरादे से सांस लेते हुए प्रतीत होते थे। एक आदमी की बांह जितने मोटे, जकड़ने वाले लताओं ने उसके रास्ते में सांप की तरह फुफकार मारी, उसे फंसाने की कोशिश की, जबकि ऊपर का चंदवा अनदेखी आंखों से सरसराहट कर रहा था। शरारती आत्माएं, मुश्किल से दिखाई देने वाली रोशनी और छाया की झिलमिलाहट उसकी दृष्टि के किनारे पर नाच रही थीं। उनकी तीखी हंसी घनी पत्तियों के माध्यम से गूंज रही थी और उसे झिलमिलाते झरनों और भरपूर फल के भ्रम के साथ घुमावदार रास्ते से दूर लुभाने की कोशिश कर रही थी। केलन अपनी जादुई कंपास की मंद, लगभग अगोचर गुनगुनाहट पर भरोसा करते हुए एक छोटा चांदी का ट्रिंकेट, जो उसकी बुद्धिमान दादी द्वारा उपहार में दिया गया था, वास्तविकता को भ्रम से अलग करने में कामयाब रहा। उसने बदलते हुए भूल भुलैया में अपनी इंद्रियों को तीव्र करते हुए नेविगेट किया, जब तक कि वह प्राचीन ट्रेंड से नहीं मिला, जिसकी छाल गांठदार थी और आंखें एम्बर के कुंड जैसी थीं। ट्रिएंट ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आवाज पृथ्वी और पत्तियों की एक धीमी गड़गड़ाहट थी, एक पहेली पेश करते हुए। मेरे पास शहर है, लेकिन घर नहीं, जंगल है, लेकिन पेड़ नहीं, और पानी है, लेकिन मछली नहीं। मैं क्या हूं? केलन ने एक पुरानी लोक कथा को याद करते हुए उत्तर दिया। एक नक्शा। ट्रिएंट ने धीरे धीरे अपनी विशाल शाखाओं को अलग किया, जिससे एक गुप्त मार्ग का पता चला। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसकी सूंड में एक खोखले में एक फीका चर्मपत्र का टुकड़ा दबा हुआ था, जो एक अजीब गर्म रोशनी के साथ हल्का सा स्पंदित हो रहा था। जंगलों के परे विश्वासघाती सरपेंट स्पाइन पर्वत थे, एक ऊबड़ खाबड़ श्रृंखला जो आकाश को खरोंचती थी। इसकी चोटियां हमेशा बर्फीली धुंध में डूबी रहती थीं। यहां हवा पतली हो गई और चुप्पी केवल चीखती हवा और अनदेखे जानवरों की दूर की चीखों से टूट गई थी। पत्थर के गोलेम, प्राचीन पृथ्वी जादू द्वारा एनिमेटेड संकीर्ण रास्तों से होकर गुजरे, उनके विशाल रूप चट्टानी इलाके के साथ सहजता से मिल गए। केलन को उनकी धीमी अनुमानित गश्त को दरकिनार करने के लिए अपनी चपलता और पहाड़ों के ज्ञान का उपयोग करना पड़ा, जो उसे पुराने रेंजरों की कहानियों से मिला था। उसने खड़ी चट्टानों को नापा। उसकी उंगलियां कच्ची और खून से लथपथ थीं, कड़ाके की ठंड और चक्कर आने वाली ऊंचाइयों से जूझ रहा था। एक विशेष रूप से खतरनाक खाई पर एक क्षेत्रीय ग्रिफन, जिसके पंख तूफानी बादलों के रंग के थे और जिसके पंजे तेज स्टील की तरह थे, एकमात्र व्यवहार्य क्रॉसिंग की रक्षा करते हुए नीचे गिर गया। एक निरर्थक लड़ाई में शामिल होने के बजाय कैलेन ने इसकी शिकार करने के तरीकों, एक विशिष्ट घाटी से उठने वाली थर्मल धाराओं के लिए इसकी प्राथमिकता पर ध्यान दिया। एक साहसी युक्ति के साथ उसने एक छोटी जादुई सीटी का उपयोग किया, जो उसे एक परित्यक्त खनिक की झोपड़ी में मिली थी, ताकि एक पहाड़ी बकरी के संकट कॉल की नकल की जा सके, जिससे ग्रिफन को इतनी देर तक लुभाया जा सके कि वह खाई को पार करने के लिए एक हताश छलांग लगा सके। दूसरी तरफ
चट्टान के मुख में उकेरे गए एक भूले हुए मंदिर के भीतर बसे हुए उसे एक और मानचित्र का टुकड़ा मिला। यह एक नरम आसमानी रोशनी से चमक रहा था। यात्रा तब उसे परित्यक्त बंजर भूमि में ले गई, एक उजाड़ विस्तार जहां धरती भी रोती हुई प्रतीत होती थी और आकाश लगातार बादलों से घिरा रहता था। यह भूमि एक भूले हुए प्रलय से त्रस्त जीवन से रहित थी। इसकी मिट्टी बंजर थी, इसकी नदियां स्थिर थीं। यहां असली आतंक व्यापक अंधकार और उससे उत्पन्न प्राणियों में निहित था। छाया जानवर, निराशा और अवशिष्ट काले जादू से पैदा हुई निराकार संस्थाएं गोधूली का पीछा करती हैं। उनके रूप बदलते और सुधारते हैं, डर पर शिकार करते हैं। केले, जिसकी आत्मा अपनी सीमाओं तक परखी गई, उसे एक दुर्लभ जादुई लालटेन में सांत्वना और सुरक्षा मिली, जिसे उसने दर्दनाक रूप से ग्रिफन के घोंसले से बरामद किया था। इसकी स्थिर शुद्ध रोशनी ने छायादार भयावहताओं को दूर भगाया, जिससे वह आगे बढ़ने में सक्षम हुआ। हालांकि निरंतर सतर्कता ने उसकी आत्मा पर भारी असर डाला। यह एक विशाल जमे हुए पेड़ के कंकालीय अवशेषों में था, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर निराशाजनक उंगलियों की तरह पहुंच रही थीं, कि उसे अंतिम मानचित्र खंड मिला, जो एक जीवंत पन्ना रंग का विकिरण कर रहा था। जैसे ही केलन ने तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ा, वे केवल पंक्तिबद्ध नहीं हुए, वे एक प्राचीन जीवंत जादू के साथ धड़कते हुए आपस में मिल गए। फटे हुए चमड़े का नक्शा रोशनी की झिलमिलाती टेपेस्ट्री में बदल गया। इसकी रेखाएं और प्रतीक बदल रहे हैं, जो एल्डोरिया के रास्ते को ही नहीं, बल्कि इसके प्रसिद्ध हार्टस्टोन के सच्चे स्वरूप को भी उजागर कर रहे हैं। यह भौतिक धन का रत्न नहीं था, बल्कि एल्डोरिया के जादू का निष्क्रिय केंद्र था, एक जीवन देने वाला सार जो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, जिससे भूमि मुरझा रही थी और मर रही थी। नक्शे से पता चला कि खजाना लेने के लिए नहीं था, बल्कि पुनर्जागृत करने के लिए था, ताकि उजाड़ भूमि को ठीक किया जा सके। केलेन की महिमा और सोने की शुरुआती खोज भंग हो गई और उसकी जगह कर्तव्य की गहरी भावना ने ले ली। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ से हटकर बहाली के निस्वार्थ कार्य में बदल गया था, एक ऐसी अनुभूति जिसने उसे समान रूप से विनम्र और मजबूत बनाया। अपने नए उद्देश्य के साथ कैलेन आखिरकार एल्डोरिया के डूबे हुए शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, जो एक लुभावनी फिर भी उदास दृश्य था। कभी शानदार रहे जर्जर पानी से भरे ढांचे, अब एक शाश्वत गोधूली के नीचे एक भूल भुलैया जैसा रूप ले चुके थे। शहर की मरती हुई जादू से एनिमेटेड संरक्षक गोलेम प्रहरी बने खड़े थे। उनकी पथरीली आंखें थोड़ी चमक रही थीं। केलेन अब जीतने की नहीं, बल्कि ठीक करने की चाहत रखते हुए जीवित मानचित्र से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया। उसने गोलेम्स से लड़ाई नहीं की, इसके बजाय उसने उनकी आकृतियों में खुदी हुई प्राचीन रून्स को समझा, यह समझते हुए कि वे शत्रुतापूर्ण नहीं थे, बल्कि केवल शहर के मुरझाते हुए दिल की रक्षा कर रहे थे। उसने प्राचीन एल्डोरियन के शब्दों, शांति और नवीनीकरण के शब्दों को बोलकर उन्हें दरकिनार कर दिया, जिससे उनकी चमकती आंखें मंद हो गईं और उनके विशाल रूप बस गए, जिससे उसे मार्ग मिल गया। उसने एक अंतिम जादुई बाधा का सामना किया, शुद्ध ऊर्जा की एक झिलमिलाती दीवार, जिसने उसकी ताकत की नहीं, बल्कि उसके इरादे की परीक्षा ली। उसने अपना हाथ उस पर दबाया, अपना साहस, अपना नया ज्ञान और अपनी निस्वार्थ इच्छा को बाधा में डाल दिया। इसने विरोध नहीं किया, इसने आत्मसात किया, फिर अलग हो गया। हृदयशिला के कक्ष में उसका स्वागत किया। वहां सबसे गहरे कक्ष में कोई भव्य तिजोरी नहीं थी, न ही रत्नों का ढेर था। इसके बजाय एक झिलमिलाता अलौकिक पोर्टल धीरे धीरे धड़क रहा था, जो एल्डोरिया की जीवन शक्ति का स्रोत था। जीवित मानचित्र उसके बगल में खुल गया। इसकी रोशनी ने उसके हाथ को पोर्टल की सतह तक पहुंचाया। केलान ने अपनी हथेली झिलमिलाती ऊर्जा पर रखी, प्राचीन जादू को अपने भीतर महसूस किया, एक आक्रमणकारी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे गुंजायमान संबंध की तरह। यह एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मिलन था। उसने अपनी पूरी मंशा, अपनी बहादुरी,
भूमि के दुख की अपनी समझ और बहाल करने की अपनी शुद्ध इच्छा को पोर्टल में डाल दिया। पोर्टल भड़क उठा, शुद्ध जीवंत ऊर्जा का एक बीकन और जीवनदायी जादू की एक लहर डूबे हुए शहर पर छा गई। फिर बाहर की ओर 4 सेकंड वेस्ट्स में सरपेंट स्पाइन के माध्यम से और व्हिस्परिंग वुड्स में उजही हुई धरती पर रंग लौट आए। ठहरे हुए पानी बहने लगे और हवा नई उपज की खुशबू से भर गई। केलन ओकहेवन लौटा, सोने या जवाहरात के साथ नहीं, बल्कि एक नई भावना और एक पुनर्जन्म भूमि के साथ। वह एक महान व्यक्ति बन गया, अपनी जीतों के लिए नहीं बल्कि अपने निस्वार्थ कार्य के लिए। एक शूरवीर जिसने समझा कि सबसे बड़े खजाने छीने नहीं जाते बल्कि बहाल किए जाते हैं। उसकी कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही, दूसरों को भौतिक धन से परे सच्चे मूल्य की तलाश करने के लिए प्रेरित करती रही, उन्हें याद दिलाती रही कि सबसे गहरा प्रभाव अक्सर करुणा के कार्यों और अधिक अच्छे के लिए अपने रास्ते को बदलने के साहस से आता है। एल्डोरिया का डूबा हुआ शहर, जो अब जीवंत और जीवित है, एक पवित्र स्थान बन गया, जो नवीनीकरण का प्रतीक है और निस्वार्थ हृदय की स्थायी शक्ति का प्रतीक है।